गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 18 वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होती है या किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह से वाक्य की रचना होती है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के कितने अंग होते हैं? वाक्यों के निम्न 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं और ज़्यादातर कर्ता को ही उद्देश्य माना जाता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगी। देखिए, निधि पत्र लिख रही है तो इसमें उद्देश्य क्या है? निधि, और बाकी की पूरी लाइन चली जाएगी हमारी विधेय में। और निधि को निधि ही करता है, यानी कि काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तो ये निधि क्या हो गई? हमारी उद्देश्य, और बाकी पूरी लाइन हो गई हमारी विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं। सरल वाक्य, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहाँ पे सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़ जाते हैं तो जो उपवाक्य से बने वाक्य होते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि वह बाजार गया और फुटबॉल खरीद कर लाया। तो देखिए, ये योजक, इसमें और जो है वो योजक है, तो इसमें 2 वाक्य बन गए, 2 उपवाक्य बन गए और ये एक दूसरे से और के द्वारा जुड़ गए, तो ये है यहाँ पर संयुक्त वाक्य। अब आ गया हमारा मिश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रमुख हो, यानी कि प्रधान हो, तथा अन्य उपवाक्य गौण होते हैं, वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसे कि मुझे उस पर भरोसा नहीं क्योंकि वह झूठ बोलता है। उपयुक्त वाक्य में मुझे उस पर भरोसा नहीं तथा ये जो मुझे उस पर भरोसा नहीं, ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है तथा शेष वाक्य है वो गौण उपवाक्य है, अतः ये मिश्रित उपवाक्य है। अब देखिए, वाक्य अर्थ, पहले आपने वाक्य के जो भेद पढ़ा था वो रचना के आधार पर थे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले आएगा हमारा विधानवाचक वाक्य, फिर है निषेधात्मक। इसमें क्या होता है? क्रिया के ना होने का पता चलता है, वहाँ पे निषेधात्मक होता है। और विधानवाचक में क्रिया के करने के तरीके का पता चलता है, वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। अब आ गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है। आज्ञावाचक में जिस वाक्य से हम आज्ञा, आदेश या अनुमति आदि का बोध होता है वहाँ पे आज्ञावाचक होता है। जैसे हम आदेश देते हैं, चलो उठो, ये सुबह जल्दी उठो, चुपचाप जाकर सो जाओ, तो ये हम आज्ञा दे रहे हैं ना, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक वाक्य बन गया। अब हमारा आ गया इच्छावाचक। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध होता है वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि हम इच्छा कर रहे हैं, काश मैं अभी घूमने जाता, या भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, सदा खुश रहो, तो ये हमारे मन की इच्छा ही तो है जो हम बोल रहे हैं, तो ये होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब आगे हमारे संदेहवाचक। इसमें मतलब किसी काम के होने में मतलब संदेह का भाव होता है। जैसे कि शायद आज हम मेला देखने जाएं, शायद लगा हुआ है तो इसमें संदेह है, क्या पता ना भी जाएं, कंफर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे संदेहवाचक होता है। अब आ गया संकेत। तो इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम आते। अब आ गया सबसे सरल होता है, बच्चे इस निशान को देख के पता लगा लेते हैं कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इससे क्या पता चलता है विस्मयादि बोधक से? कि जिस वाक्य से हर्ष, सुख, शोक, विस्मय अथवा आश्चर्य आदि के भाव का बोध होता है वहाँ पे विस्मयादि बोधक होता है। जैसे कि अरे, वाह, हाय, छी, इस तरीके के वर्ड आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आ गया हमारा येलो बॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे पार्ट में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सबका सार, उन सबकी इंपॉर्टेंट बातें इस येलो बॉक्स में लिखी होती हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो ये पार्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर विजिट।